तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटेगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जब हमला होता है तो ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे, और वही हुआ जिसका इंतजार था। जब चंद्रशेखर आजाद को होश आता है, जब मीडिया से वह बात करते हैं, तब पता चलता है कि उन्होंने जमकर योगी आदित्यनाथ सहित उनके कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटें बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जो 80 सीटें जिस पार्टी के खेमे में होंगी, वह पार्टी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर लेगा। और इस बीच अखिलेश यादव की बात कर लो, या फिर केजरीवाल की बात कर लो, या फिर तमाम नेताओं की बात कर लो, वो गठबंधन करने के लिए लालाहित हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला होता है तो ये कहा जाता है कि हमला हुआ नहीं, करवाया गया है। आखिर क्या कुछ कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, आप खुद ही सुनिए। लेकिन जैसे ही मनीष ने गाड़ी को मेरे कहे से यू टर्न लिया, उनको समझ आया कि जिंदा है, तब वो वहाँ से भागे। हमने पुलिस को बताया कि ये गाड़ी का नंबर है, फिर उन्होंने उसको इंक्वायरी किया। पुलिस के अच्छे अधिकारी यहाँ हैं, उम्मीद है वो अच्छा काम भी करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट हुआ कि अपराधियों में कोई डर भय नहीं है। कितने लोग थे? 3 लोग थे। 2 लोग असले से हमला कर रहे थे, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। चंद्रशेखर जी, कोई थ्रेट कॉल आया हो आपको इससे पहले, कोई धमकी? पिछले कई सालों से आ रही हैं। मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता हूं। मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ के पहले एसएसपी डीएम थे उनको भी लिखा। लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे, अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने LIU के अधिकारियों द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती है। तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटेगा। अतीक अशरफ के साथ जैसा हुआ वैसा ही कुछ होने वाला था, ऐसा आपको लगता है? अब आप इसका आकलन खुद करें कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूँ तो हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का मेरे पास है। और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लागू कराने का है, इन वर्गों को अधिकार देने का है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला भी नहीं। गाड़ी को मीरपुर में छोड़कर वो अपराधी भाग जाते हैं, तो उसको कुछ और बता रहे हैं, उसको कहानी कुछ और नया मोड़ देने की कोशिश हो सकता है वो चाहते थे जो गुजरों और दलित समाज में एकता बनी है वो एकता टूट जाए। ये होगा ही नहीं कभी, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। पंचायत आप लोग कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारी लीडरशिप ने ये निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है। तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है। मैं उसका हिस्सा बनूंगा। अमेठी के अंदर एक फेसबुक वायरल हुई है पोस्ट, जिसमें आपको मारने की वो की गई है, कही है उसके अलावा? ठीक है, देखिए लोकतंत्र है, उनके अधिकार है, मारे या छोड़े। मैंने कहा ना, मैं पहला थोड़ा ही हूँ जो मारा जा रहा हूँ या जिसको मारने का प्रयास किया। मुझसे पहले बहुत मरे हैं, लेकिन उनको कोई जान नहीं रहा था। मुझे लोग जानते हैं तो मेरी बात पे बात आगे बढ़ रही, लेकिन मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। ये भी मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आजाद ने जमकर बीजेपी पार्टी को घेरा, योगी आदित्यनाथ को घेरा, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ तक की बात निकलकर सामने आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद को पहले से ही धमकियां दी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जो है खतरे में है। उन्होंने पहले ही कहा कि ये हमला नहीं था, ये मारने की कोशिश की गई। अब देखना ये पड़ेगा कि चंद्रशेखर आजाद के इन बयानों को सुनने के बाद योगी आदित्यनाथ क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।